जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हिंदी में बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बारे में पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो क्वांटम संख्या है इसको m से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? m से। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m या ml से बताते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो m है इसका मान -l से +l तक होता है। ठीक है, कहां से कहां तक होता है? -l से +l तक। तो हम लिख सकते हैं m का मान -l से +l तक होता है। ठीक है, अच्छा, एम का प्रत्येक मान एक कक्षक देता है। क्या देता है? एक कक्षक। तो अगला पॉइंट हो जाएगा एम का प्रत्येक मान एक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल देता है। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अब आगे समझते हैं ना। जैसे मान लो हमें टेबल बनाना है, इसमें हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक में आ जाएगा एस, एक में आ जाएगा एल की वैल्यू और एक में आ जाएगी एम की वैल्यू। ठीक है, तीन पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सब सेल, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एन, है ना, और यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एन। ठीक, चलो बात को समझना है। जैसे मान लो हम बात करें एस की या पी की या डी की या एफ की। ठीक, तो एस के लिए एल का मान कितना होता है? एस के लिए बेटा एल का मान होता है 0, ये हमने कल भी देखा था, है ना। पी के लिए एल का मान कितना होता है? 1। डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2। और एफ के लिए एल का मान कितना होता है? 3। ठीक है, अब यदि हम m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू -l से +l तक जाती है। कहां तक जाती है? -l से +l तक। जैसे समझो बात को, जैसे मान लो l का मान 0 है तो m का मान तो 0 ही हो जाएगा, है ना। l का मान यदि 0 है तो m का मान 0 होगा। अब जैसे मान लो l का मान 1 है तो हमको -1 से +1 तक जाना है। तो -1 और +1, अब -1 और +1 के बीच में क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे m के 3 मान हो जाएंगे, -1, 0, +1। ठीक है, अच्छा, जैसे l का मान 2 है
कितना है 2, तो हमको -2 से +2 तक जाना है, तो -2 और ये +2। अब -2 और +2 के बीच में क्या आता है, तो -2 के बाद -1 आता है, 0 आता है और +1 आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे l का मान 3 है तो m का मान -3 से कहाँ तक जाएगा, +3 तक, ठीक है। अब -3 और +3 के बीच में क्या आता है, तो देखो -3 के बाद -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है, फिर +2 आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को सोच के बताओ, यहाँ पे m की कितनी वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ 1। अच्छा, यहाँ पे m की कितनी वैल्यू है, तो इसमें यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3। कितनी आ रही है, 3। अच्छा, इसमें m की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें m की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसमें m की वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ रही है, 7। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, एक, है ना। और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। वैसे भी हम क्या पढ़ते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको इसमें कक्षकों की दिशा समझनी है ना, तो एक हेडिंग बना लेते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, हिंदी में बोलेंगे कक्षकों की दिशा, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, जैसे अपन एस कक्षक की बात करते हैं, सबसे पहले हम एस कक्षक की बात करते हैं ना, तो एस ऑर्बिटल, ठीक है। इस एस ऑर्बिटल में आप मेरे को बताओ शेप क्या होती है, तो शेप होती है बेटा स्फेरिकल। कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, कैसी, गोलाकार, इस तरह से गोल, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन मतलब दिशा, तो जो एस ऑर्बिटल होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, मतलब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मतलब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। देखो कैसे बात को समझो, जैसे मान लो ये आपका एस ऑर्बिटल है, गोलाकार होता है, ठीक है। और बीच में इसके प्लस बना देते हैं, क्योंकि बीच में नाभिक होता है ना, तो बीच में प्लस बना दिया। अब मैं इसमें अक्ष बनाता हूं, तो मान लो ये जेड अक्ष है, कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष। अच्छा, ये मान लो एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष। और ये मान लो वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष। तो एक्स वाई और जेड 3 अक्ष होते हैं,
और हमारा जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार, तो मैंने ये गोल ऑर्बिटल बना दिया। और बीच में यानी कि सेंटर में केंद्रक होता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज बना दिया। प्लस चार्ज से समझ में आ रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो एस ऑर्बिटल है इसकी दिशा आप क्या बताओगे, एक्स अक्ष में बताओगे कि जेड अक्ष में बताओगे कि वाई अक्ष में बताओगे। तो यहाँ पे हमको कोई दिशा पता नहीं चल रही, समझ में आ रही बात। इसलिए बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये दिशा विहीन होता है, ठीक है ना, नोट करो। चलो अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ शेप, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, बोलो। पी ऑर्बिटल की शेप होती है बेटा डंबल शेप, डम्ब बेल शेप्ड, या डम्बेल लिख लो नॉर्मल, कैसी होती है, डम्बेल, ठीक है। अच्छा, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ऑर्बिटल अक्षों के अनुदिश होते हैं। कैसे होते हैं, अक्षों के अनुदिश। तो यहां पे हम लिखेंगे तीनों ऑर्बिटल अक्षों के अनुदिश होते हैं। कैसे होते हैं, अक्षों के अनुदिश। चलो इसको चित्र से समझाता हूं। जैसे मान लो, सबसे पहले तो हमको पता है कि जो पी ऑर्बिटल है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो मान लो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक। अच्छा, इस वाले ऑर्बिटल के लिए बेटा m का मान होता है -1, इस वाले के लिए होता है 0 और इस वाले के लिए होता है +1, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, +1। अच्छा, इस ऑर्बिटल को बोलते हैं px, क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश होता है। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं pz, क्योंकि ये z अक्ष के अनुदिश होता है। और इस ऑर्बिटल को बोलते हैं py, क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश होता है, ठीक है। अब ये अनुदिश का मतलब क्या है, अनुदिश का मतलब है अलोंग टू एक्सिस, ठीक है। ये हम चित्र से समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, पहले हम एक्स वाई जेड अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है ना, और ये मान लो वाई अक्ष है, ठीक है। इसी प्रकार जेड, है ना, इसको वाई नाम दे देता हूँ, और ये एक्स, जेड वाई एक्स, ठीक है। ये तीनों बेटा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ना, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से होते हैं, यूं, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को।
इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। चलो अब जैसे मान लो मेरे को ये वाले ऑर्बिटल की दिशा बतानी है ना, तो ये एक अक्ष के अनुदिश होता है, तो एक्स कहाँ है ये, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, यूं और इस तरह से, ठीक है। हमको पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होता है, कैसा होता है, डंबल शेप, तो एक अक्ष के अनुदिश डंबल शेप बना दिया, मतलब एक्स के ऊपर या एक्स के साथ। अब जैसे दूसरा वाला कहाँ है, pz, तो जो z अक्ष है इसके अनुदिश इस तरह से शेप बनेगी, ये ऐसे जेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये तीसरा वाला कहाँ है, y अक्ष में, तो यहाँ पे y अक्ष में इस तरह से बनेगा, यूं ऐसे और ये, ठीक है। तो ये हो गया x अक्ष के अनुदिश, ये हो गया z अक्ष के अनुदिश, और ये हो गया y अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं वो अक्षों के अनुदिश होते हैं, ठीक है, नोट करो। अब हम d ऑर्बिटल की डायरेक्शन और देख लेते हैं, ठीक है, चलो। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा, d ऑर्बिटल, ठीक है। d ऑर्बिटल में पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि d ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। तो बेटा d ऑर्बिटल की जो शेप है, शेप ये होती है डबल डम्बेल। कैसी होती है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, ठीक है। डबल डम्बेल क्या होता है, जैसे वो जिम में एक्सरसाइज करने वाले डंबल नहीं होते, तो दो डंबल को एक साथ मिला दो, है ना, कुछ इस तरह से, जैसे एक डंबल ये हो गया, एक और बना दो ऐसा, ठीक है ना, ऐसे डबल डंबल शेप होती, ठीक है। अच्छा दूसरा डायरेक्शन, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हम बना के समझते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, पहले हम ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो आपको पता है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो डी में होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और एक ये बन जाएगा, ठीक है, हो गए 5। अब बात को समझना है ना, ये वाला जो ऑर्बिटल होता है इसके लिए m का मान आता है -2, ठीक है। इस वाले के लिए m का मान आएगा -1, इस वाले के लिए m का मान आएगा 0, इसके लिए आएगा +1 और इसके लिए आएगा +2, ठीक है ना। हम m का मान कैसे निकालते हैं, -l से +l तक। अब d के लिए l का मान क्या होता है, 2, तो m का मान क्या हो जाएगा, -2 से +2 तक। तो -2 से जब मैं +2 तक जाऊंगा तो बीच में -1 0 और +1 भी आएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये होता है x और y अक्ष के बीच में। कहाँ पे होता है, x और y अक्ष के बीच में, इसलिए हम बोलते हैं dxy। अच्छा ये जो दूसरा वाला है ये होता है y और z के बीच में, इसलिए हम बोलते हैं dy/z। अच्छा ये जो तीसरा वाला है ये होता है z अक्ष के अनुदिश, इसलिए बोलते हैं dz²। अच्छा ये वाला होता है x और z अक्ष के बीच में, इसलिए बोलते हैं dxz। और ये जो आखिरी वाला है ये होता है x और y अक्ष के अनुदिश, इसलिए बोलते हैं dx²y², ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं,
देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ये और ये तीनों होते हैं अक्षों के बीच में। कहाँ पे होते हैं? अक्षों के बीच में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अक्षों के बीच में। तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई? अक्षों के बीच में। ठीक है, अच्छा। अब एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये होते हैं अक्षों के अनुदिश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अक्षों के अनुदिश। ठीक है बेटा, अक्षों के अनुदिश, अलोंग टू एक्सिस। एक्स वाई के बीच, वाई जेड के बीच, एक्स जेड के बीच, ये जेड अक्ष के अनुदिश और ये एक्स वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक, अच्छा। अब हम इसको चित्र बना के समझते हैं। जैसे मान लो या थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये मान लो जेड अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है, और ये मान लो एक्स अक्ष है। ठीक है, इसी प्रकार ये जेड, ये वाई और ये एक्स। इसी प्रकार ये जेड है ना, ये वाई और ये वाला हो जाएगा एक्स। ठीक है, अच्छा। ये जेड, ये वाई और ये एक्स। जेड वाई एक्स। ठीक, चलो बात को ध्यान से समझना है। पहले ये वाला बनाते हैं। ये कहाँ पे है? एक्स और वाई अक्ष के बीच में। कहाँ पे है? एक्स और वाई अक्ष के बीच में। तो देखो, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो एक्स और वाई के बीच में इस तरह से बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। अच्छा, दूसरा वाला कहाँ है? वाई और जेड के बीच में। तो ये रहा वाई और ये रहा जेड, तो वाई और जेड के बीच ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ है? जेड अक्ष के अनुदिश। तो इसको आप जेड के ऊपर बना दो इस तरह से, जेड अक्ष के अनुदिश। अच्छा, ये कहाँ है? एक्स और जेड के बीच में। तो ये रहा एक्स और ये रहा जेड, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से आएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये कहाँ पे है? एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश। तो एक तो आ जाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब इस तरह से, और एक आ जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश, मतलब इस तरह से। ठीक है, देखो, जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डबल डम्बेल। कैसी होती है? डबल डम्बेल, यानी कि दो डम्बेल बनाने पड़ेंगे। तो एक डम्बेल तो आ जाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश, और दूसरा डम्बेल आ जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में अब यहाँ पे देखो, इनमें मैंने एक एक डम्बेल बनाए, एक एक और बनाते हैं। बात को समझना है ना। देखो, ये जो पहला वाला ऑर्बिटल है, ये कहाँ है? एक्स और वाई के बीच में। तो एक डंबल तो आपको बिल्कुल एक्स और वाई के बीच में ही दिखेगा, लेकिन दूसरा कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा। ठीक है,
अच्छा, यहां पे देखो ये वाला कहाँ है, वाई और जेड के बीच में, तो एक डंबल तो आपको बिल्कुल वाई और जेड के बीच में दिखता है, लेकिन एक कुछ इस तरह से दिखता है ना। हालांकि होता ये भी वाई और जेड के बीच में ही है। अच्छा, ये जेड अक्ष के अनुदिश, तो एक तो बिल्कुल आपको जेड अक्ष के अनुदिश दिखेगा, लेकिन दूसरा डंबल इस तरह से दिखेगा, राउंडेड, ऐसा गोल 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 घूमता है, राउंडेड, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो ये वाला ऑर्बिटल कहाँ है, एक्स और जेड के बीच में, तो एक डंबल तो आपको बरोबर एक्स और जेड के बीच में दिखेगा, लेकिन दूसरा कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। हालांकि जो दूसरा वाला डंबल है वो भी एक्स और जेड के बीच में ही होता है, लेकिन दिखता कुछ ऐसे है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आप एक बात और याद रखना, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। क्या बताती है, कक्षकों का अभिविन्यास, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, ये जो हमने बना रखा है, ये जो दिशा है, इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।